स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस, बच्चों आज पहला दिन था आपके सेशन 1 का। तो रिव्यू अगर हम देखें एग्जामिनेशन की, बहुत से बच्चों से रिव्यू लेने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पेपर जो था वो आपका मॉडरेट था, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, जैसा कि ऑलमोस्ट हर बार ही होता है। शिफ्ट 1 की बात करें या शिफ्ट 2 की बात करें, स्टूडेंट्स अब जो सेंटर से बाहर आकर के बच्चे ही बताते हैं कि देखो मैथमेटिक्स वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में था। क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा एम्फेसिस अलजेब्रा कैलकुलस पे था। क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, permutation combination, binomial theorem, complex numbers, statistics, progressions, quadratic equation, function, limit, continuity and differentiability, then in definite integrals, differential equations, area, circle, parabola. The numerical section had lengthy calculation. A few questions were reported as lengthy and tricky. मैथ्स हर बार की तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ था। फिजिक्स क्या होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ। सो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, law of motion, semiconductor, rotational motion, kinematics, heat and thermodynamics, ये सभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे एंड दे वर वेरी इजी, नॉट वेरी इजी बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे एंड बच्चों ने किया है। तो ये बात है, स्टूडेंट्स को फेल्ट मोर वेटेज वाज गिवन टू क्लास 12 चैप्टर्स। आप देख रहे हो मैक्सिमम चैप्टर्स इसमें क्लास 12 के हैं। केमिस्ट्री वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन मोर वेटेज। बच्चों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ठीक है कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। क्वेश्चंस ज्यादातर आपको कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, फिनॉल, एराइल एंड अल्काइल हैलाइड। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनको टच करके क्वेश्चन दिए गए। तो आज का जो शिफ्ट था 1 और 2, उसमें यही देखा गया कि बच्चों अगर हम कहें तो रिलेटिवली मॉडरेट पेपर रहा। ओवरऑल पेपर दोनों ही शिफ्ट के मॉडरेट रहे, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि मैथ्स एंड फिजिक्स के पेपर थोड़े से लेंदी और टाइम टेकिंग थे। हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वर इजी एंड डुएबल, बच्चे कर पा रहे थे, ठीक है। और फिजिक्स मेजरली बच्चों का ये कहना था लास्ट ईयर की तरह ही, कैंडिडेट्स कुड रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला थ्योरी पता है, जैसे कि क्वेश्चन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर भी था। सो ऐसी कहा जा रहा है कि बच्चों को ओवरऑल मॉडरेट ही लगा है। सो बहुत जगह पे यही कहना है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स हैज बीन अ कैच एवरी टाइम, तो मैथ्स यहाँ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरह था, टाइम टेकिंग था। तो आगे के सेशंस जो भी होंगे वो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि केमिस्ट्री जो बच्चे होते हैं वो आपको, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्मूला याद करके जाओगे तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ट्रेंड्स होते हैं, वो याद ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो केमिस्ट्री आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिजिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड ही, यहाँ पर भी फॉर्मूलाज आप याद करके जाओ विथ अंडरस्टैंडिंग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। मैथ्स नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस, मैथ्स में भी फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप याद करके जाओ, क्योंकि कई बच्चे वहां पर फॉर्मूला भी भूल जाते हैं। सो आगे के सेशंस के बच्चों के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।